नमस्कार दोस्तों। विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा था भाषा विज्ञान और व्याकरण का संबंध। फिर भाषा विज्ञान किसे कहा जाए, भाषा विज्ञान की परिभाषा हमने देखी। फिर भाषा विज्ञान के अंग हमने देखे थे। भाषा विज्ञान के अंग में ध्वनि विज्ञान का हम अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने देखा कि ध्वनि दो प्रकार की होती है, एक स्वर और एक व्यंजन, और उन ध्वनियों का हम वर्गीकरण अब करेंगे। स्वर का अर्थ मैंने आपको समझाया था, स्वतो राजन्ते इति स्वरः, मतलब जो स्वर स्वयं उच्चारित होते हैं उसे स्वर कहते हैं। और व्यंजन के विषय में मैंने आपको बताया था, अन्वग भवति व्यंजनम, अर्थात स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब इनका जो वर्गीकरण है वो हम देख रहे हैं। पहला है स्वरों का वर्गीकरण। स्वर मैंने आपको बताया था कि 9 हमारे स्वर होते हैं, अ, आ, ई, उ, ए, ओ। औ, अम, आहा जो है वो हमने संयुक्त स्वर कहा था, मैंने आपको पिछले इसमें बता दिया। अब जो स्वरों का वर्गीकरण होता है वो 3 प्रकार से होता है। स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। एक स्थान के आधार पर, दूसरा जिह्वा के आधार पर, और तीसरा ओठों के आधार पर। ध्यान में रखना, स्थान के आधार पर, जिह्वा के आधार पर और ओठों के आधार पर। स्थान मतलब क्या कि उच्चारण स्थान, जिस स्वर के उच्चारण में जहां जहां स्पर्श होगा हवा का, और वहां स्पर्श करके वह स्वर व ध्वनि बाहर आएगी, उसे उसके आधार पर हम क्या करेंगे? स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो स्वरों का वर्गीकरण जो हो रहा है, किया जाता है, वो 9 प्रकार से किया जाता है। पहला है कंठ स्वर। पहला है कंठ स्वर, कंठ से निकलता है। देखो कौन सी ध्वनि निकलती है स्वर में, आप देखो देखो सीधा यहां से आ रहा है कंठ। कंठ स्वर होता है अ। फिर तालव्य स्वर। तालव्य स्वर उन स्वर को कहते हैं जो तालु से जिन स्वरों का उच्चारण होता है, तालव्य। देखो ई है ना, तालु को लगकर हवा बाहर आ रही है, मतलब स्वरों का वर्गीकरण या व्यंजनों का वर्गीकरण जो भी किया जाता है, इसमें हवा जो हमारे फेफड़ों से निकलती है और निकलने के बाद जिस उच्चारण स्थान को स्पर्श करके वो अक्षर बाहर निकलेगा, वो वर्ण बाहर निकलेगा या वह ध्वनि बाहर निकलेगी, उसे हम उसके स्थान पर उसका वर्गीकरण कहते हैं। बराबर, समझ गया? कंठ मतलब क्या? कंठ से सीधा बाहर है। फिर हमने देखा तालव्य, तालु से ई, देखो तालु से निकल के बाहर आ रही है। फिर मूर्धन्य री, है ना, ऋषि का जो री होता है, री। फिर है दंत्य। दंत्य मतलब क्या? दांतों को स्पर्श करके जो स्वर आता है लू, लू। ल है, ल को नीचे रफा है, लू। फिर ओष्ठ। ओष्ठ मतलब क्या? ओठों को स्पर्श करके वो बाहर आता है, वह ऊ। फिर अनुनासिक, ए, है ना, नाक से। नासिक के किसे कहेंगे स्वर को? जिसमें हवा नाक से बाहर आती है, नासिक के, अनुनासिक जिसको हम कहते हैं। फिर कंठ तालव्य। कंठ और तालु दोनों में वो स्पर्श करके, क्योंकि कंठ होगा तो अ निकलेगा ना। कंठ तालव्य में ए और ए, देखो ए, लेकिन वो हवा आती है कंठ से सीधी बाहर आ रही है, लेकिन तालु को स्पर्श करने के बाद अपने मुख से बाहर आती है, इसलिए उन्हें तालव्य कंठ तालव्य स्वर कहते हैं। फिर कष्टोष्ट। कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ट, कंठ और ओष्ठ। कंठ और तालु था ए और फिर कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ ओ और औ। देखो मेरे होठों को स्पर्श करके आ रहा है। आप भी आईने के सामने खड़े होना है आपको,
और फिर उसका उच्चारण करके देखना है आपको प्रत्येक वर्ण का, आप समझ जाएंगे कि किस तरह से वो स्पर्श करके आ रहा है, और फिर आपको आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। और फिर है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ क्या होता है कि दांत और ओठ दोनों पे वो स्पर्श करके आ रहा है, जैसे वो। अब आप बोलेंगे ये वह तो वर्ण, ये है व्यंजन है। वो एकमात्र ऐसी ध्वनि है जिसे अर्धस्वर कहा जाता है। वो ना स्वर की तरह आबाद है, ना वर्ण की तरह सबाद है ना। वो अर्धस्वर, उसको इसलिए वह शब्द जो है उसे अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक है, समझ गए आपको। उच्चारण स्थान के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है स्वर का। वो 9 प्रकार से किया जाता है। कंठस्वर, जो कंठ से सीधे निकल के आए उसे कंठस्वर कहते हैं, अ। फिर तालव्य स्वर, जो तालु को स्पर्श करके हवा बाहर आए उसे कहेंगे हम ई। मूर्धन्य, जो मूर्धा को स्पर्श करके बाहर आए वो री। दंत्य लू। ओष्ठ ऊ। अनुनासिक ए। कंठ तालव्य ए। कंठ तालव्य ए। कंठोष्ठ, कंठ और ओठ दोनों के स्पर्श करके हवा बाहर आएगी, वो वर्ण बाहर आएगा, वो ओ औ। दंतोष्ठ, दांत और ओठ दोनों को स्पर्श करके जो स्वर बाहर निकलेगा उसे दंतोष्ठ कहेंगे। वो इसलिए क्योंकि वो अर्धस्वर है, ना वो स्वर की तरह आबाद है, ना व्यंजन की तरह सबाद है, इसलिए उसे स्वर के वर्गीकरण में रखा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ स्थानों के आधार पर। अब जिह्वा के आधार पर जो दूसरा है, वो जिह्वा के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। जिह्वा के आधार का मतलब क्या कि जब हम स्वरों का उच्चारण करेंगे तो वो उच्चारण करते हुए हमारी जिह्वा जिस उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है, जिह्वा का जो हिस्सा स्पर्श करता है और तब वो स्वर बाहर निकलता है, उसे कहते हैं स्वर। जिह्वा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। ठीक है, तो जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर मतलब क्या, जिस स्वर के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग उच्चारण स्थान को स्पर्श करता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। और वो है ई, छोटा ई, ए दोनों, ए और ई। ये क्या है, अग्रस्वर है, जिह्वा का अग्रभाग है जो वो स्पर्श, देखो ई ए। ठीक है, फिर है मध्य स्वर, जिह्वा के मध्य से जिसका उच्चारण होगा वो अ। और पश्च स्वर, जिह्वा के पश्च भाग से हवा स्पर्श करके बाहर आएगी, उसे पश्च स्वर कहते हैं। वो है ऊ ओ औ। ऊ ओ औ। देखो थोड़ा सा इसमें जिह्वा के पश्च भाग में स्पर्श करके हवा बाहर आती है, उसे कहते हैं जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, फिर तीसरा जो वर्गीकरण है वो है ओठों के आधार पर। ओठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये भी 3 प्रकार से होता है। पहला है वर्तुल स्वर, दूसरा है अर्धवर्तुल स्वर और तीसरा है प्रसृत स्वर। प्रसृत, ठीक से इसका उच्चारण करना, इसको प्रसृत, बहुत सारे विद्यार्थी इसका उच्चारण प्रसृत करते हैं, प्रसृत नहीं, प्रसृत। ठीक है, तो वर्तुल स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिसके उच्चारण में ओठ वर्तुलाकार हो जाते, गोल गोल हो जाते, उन्हें कहते हैं वर्तुल स्वर। वर्तुल स्वर कौन से है फिर, ऊ ओ। देखो मेरे ओठ गोल हो रहे, आप भी आईने में खड़े होकर उसका प्रात्यक्षिक करना। ठीक है, वर्तुल स्वर में क्या होता है, ओठ गोल गोल हो जाते हैं। अर्धवर्तुल स्वर में क्या होता है, ओठ आधे अर्धवर्तुलाकार होते, कम वर्तुलाकार होते हैं। वो है ई ए, ई
ए। इन स्वरों का उच्चारण जो है वो अर्धवर्तुलाकार स्वर इनको कहा जाता है। और तीसरा जो है वो है प्रश्रुत। प्रश्रुत उन स्वरों को कहते हैं जिसके उच्चारण में ओठ फैल जाते हैं, उन्हें कहते हैं प्रश्रुत स्वर। और वो है अ ए, ओठ फैल गए, ई अ ए, इनको क्या करेंगे हम, प्रश्रुत स्वर। समझ गए। स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है, स्थान के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, ओठों के आधार पर। स्थान के आधार पर 9 प्रकार से किया जाता है, जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार से किया जाता है, और ओठों के आधार पर 3 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसको आपको पूरी तरह से याद करना है। आईने के सामने खड़े होकर अ से लेकर ओ तक के सारे स्वरों का उच्चारण करके देखना है। और इसके नोट्स मैंने अपने ग्रुप में डाल के रखे हैं, आप उन्हें देख लेना और उसके आधार पर आप देखना आईने में कि आपके उच्चारण जो है वो ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगले वीडियो में हम व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, नमस्कार।